हाँ देखिए, हम लोग प्योर रोलिंग पे कुछ कुछ और टाइप है, उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, ओके। प्योर रोलिंग में एक जो लास्ट क्लास में बचा हुआ एक पॉइंट था कि अगर कोई एक्सिलरेट, ये प्योर रोल हो रहा है, ठीक है, चाहे ये ऊपर जा रहा है चाहे ये नीचे आ रहा है, ठीक है, प्योर रोल हो रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, वी है वी बाय आर, या वी है वी बाय आर, यही है ना, ओमेगा का वैल्यू वी बाय आर हो। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अप द प्लेन लगेगा, एफ एस मस्ट एक्ट अप द प्लेन। और इसका रीजन अभी हम लोग समझते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है, ओके। तो देखो, अगर मान लेते ये नीचे आ रहा है, सपोज नीचे आ रहा है, तब के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है उसके लिए भी ड्रॉ करेंगे। अगर ये नीचे रोल डाउन हो रहा है, ठीक है, नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तो ओमेगा भी बढ़ेगा, क्योंकि वी बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ना, यानी ओमेगा बढ़ेगा, इसमें टॉर्क ऐसा होना चाहिए, ऐसा टॉर्क होगा, वही ना ऐसा ओमेगा को बढ़ाएगा। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क भी ऐसा होना चाहिए, तब ये अल्फा ऐसा होगा, और वो अल्फा क्या करेगा, ओमेगा को बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो नीचे रोल अप हो रहा है, ये है ओमेगा, रोल अप हो रहा है वी, तो बताओ इस केस में स्पीड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? तो ओमेगा को घटना होगा, ओमेगा को घटना होगा, ओमेगा है ऐसे, यानी फिर से टॉर्क उसका उल्टा होना चाहिए, तब ना घटाएगा, यानी अल्फा भी उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों केस में देखो अल्फा का सेम सेंस है, यहां भी ऐसे यहां भी ऐसे, एक में बढ़ा रहा है एक में घटा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अल्फा आ कहां से रहा होगा, टॉर्क कहां से आ रहा होगा, ध्यान दो, ये है व्हील, ध्यान दो, यहां पे लग रहा है mg, लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, ये है सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ मास पे लगता है, तो बताओ टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, एक्सिस पे ही लग रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो। व्हाट अबाउट नॉर्मल, देखो तो नॉर्मल अगर हम लाइन, ये लाइन पे ड्रॉ करें नॉर्मल, ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से गुजरेगा, टेंजेंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से गुजरता है, तो इसका मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के बराबर जीरो, यानी ये दोनों का कोई रोल नहीं है रोटेशन में। ठीक है, तो अब जो है, अगर हम ड्रॉ करें, आपको टॉर्क चाहिए ऐसे, ऐसे टॉर्क चाहिए, जो कि हम लोग देख चुके हैं, तो ऑब्वियस है अब कौन सा फोर्स बचा, ग्रेविटी नॉर्मल खत्म हो गया, तो कौन सा बचा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन दो डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे और ऐसे, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे है एफ एस डाउन, तो ये तो टॉर्क ऐसा दे देगा, देखो सेंटर से के बाद ऐसे घुमाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऐसे, इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है, ये इस तरीके से, समझ में आया, इसलिए फ्रिक्शन जो है अप द प्लेन लग रहा है, क्लियर है।
फ्रिक्शन जो है मस्ट एक्ट अप द प्लेन। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और तुम लोग को फिर आ सकता है जेई जेई वगैरह में। ठीक है, चलो इतना पॉइंट होपफुली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? उसके बाद फिर ये पार्ट कवर करके फिर ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन के लिए, क्योंकि अब स्कूल से हट चुका है, फॉर कंपटीशन ओनली। ठीक, अब तो ऐड नहीं होगा, है ना? अगला लोकसभा के बाद तो फिजिक्स सब्जेक्ट ही हट जाएगा। ठीक है, जनता के भारी मांग पे। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही हटा दिया जाएगा एकेडमिक से। ठीक, मोदी सरकार तो वैसे ही जेनजी ग्रुप का खूब सुनता है। ठीक है, सैयारा को नेशनल फिल्म घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कर भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक्सिलेटेड प्योर रोलिंग। देखो क्या था पहले, एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी में है, अब तो नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, कोई व्हील जो है इस पे रोल अप कर रहा है या डाउन कर रहा है, एक व्हील, व्हील जिसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, कुछ भी हो सकता है व्हील, रोल्स अप और डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन अ सफिशियंट रफ। अब तक जो हम लोग पिछले क्लास में भी सफिशियंट रफ पे बहुत डिस्कस किए, रफनेस कम नहीं होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए, वो भी अभी इस एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है, सफिशियंट रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एक सफिशियंट रफ इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, प्योर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोल। ठीक है, आपको निकालना है इसका एक्सिलरेशन कितना है डाउन द प्लेन। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए, ऑब्वियस है डाउन द प्लेन, इसका एक्सिलेशन डाउन द प्लेन होगा, मतलब अगर नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा, कितना है। ठीक है, अच्छा, इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अभी हम लोग देख चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप द प्लेन। एफएस का क्या वैल्यू होगा? ओके, ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, और ये जो रिजल्ट है ए का याद रखना है, ए का तो एकदम याद रखना ही रखना। क्या है? ओके, क्लियर है? तो इसको कैसे बनाते हैं यह देखिए, पहले लिखेंगे ट्रांसलेशन, हर चीज में ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन देख रहे हैं, ये बेचारा सेंटर ऑफ मास है जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट कर रहा है।
ठीक है, एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, आपको पता है mg का एक कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट होता है mg कॉस थीटा। तो एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा, ठीक है। एक नॉर्मल जो कि सेंटर से ही गुजरेगा, नॉर्मल जो कि सेंटर से ही गुजरेगा, एन सेंटर से क्यों गुजरेगा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है सब, सेंटर से ही क्यों गुजरेगा, ये टैंजेंट है और ये सर्कल है, ये टैंजेंट है और ये सर्कल है। तो टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना, तो रेडियस क्या है, सेंटर से गुजर रहा है, यानी नॉर्मल हमेशा कैसे गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा, इसलिए उसका टॉर्क क्या होगा, 0। ठीक है, चल, तो नॉर्मल, अच्छा खैर, सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल, तो ये कहानी है। और स्टैटिक फ्रिक्शन अप द प्लेन, सारा फोर्स को उठा के सेंटर ऑफ मास पर लगा देते हैं। जब भी सेंटर ऑफ मास का मोशन देखते हैं, सारा फोर्स उठा के सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। तो बताइए, मूव कर रहा है इस तरीके से, इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, चाहे अप या डाउन, तो एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg cos थीटा, कोई दिक्कत, एन का वैल्यू mg cos थीटा, और ए का वैल्यू, ए डाउन द प्लेन चाहिए हमें, तो mg साइन थीटा ज्यादा, एन कम, mg साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू m इंटू, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। mg साइन थीटा नीचे, एन ऊपर, अप द प्लेन, माइनस एन इक्वल टू, ठीक है। ट्रांसलेशन समझ में आया, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ में आया। रोटेशन अबाउट सीएम एक्सिस, इसको भी देख लेते, हाँ एफ एस, अच्छा एन नहीं एफ एस, सॉरी एफ एस, एफ एस, हाँ एन, ठीक है, गलती से लिखा गया एफ एस, ठीक है। ठीक है, रोटेशन अबाउट सीएम एक्सिस, देखो तो सेंटर, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, अभी हम लोग वहां भी देखे, नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं, ग्रेविटी का कोई टॉर्क नहीं, तो किसका टॉर्क लगेगा, किसका टॉर्क, फ्रिक्शन का, एफ एस, ये आर, ये एक्सिस, तो बताओ ये टॉर्क किसके बराबर होगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, एफ एस इंटू आर होगा, होगा, यानी अल्फा क्या होगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एफ एस आर बाय आईसीएम, ये हो गया अल्फा, क्योंकि ए है ऐसे तो अल्फा ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए अल्फा ऐसा, क्लियर है। रोटेशन अबाउट सीएम एक्सिस, तो ये इक्वेशन 2 दो, ठीक है। और लास्ट, कंडीशन ऑफ प्योर रोल, अब तक प्योर रोल को शामिल नहीं किए, प्योर रोल के लिए क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा आर बता चुके थे, v इक्वल टू ओमेगा आर था, v इक्वल टू ओमेगा आर था, तो ए का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा आर होना चाहिए। ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखो तो ए वहां से निकालो, mg साइन थीटा माइनस एफ एस बाय एम, ये हुआ ए का वैल्यू, हो गया। अल्फा इंटू आर, आर अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें अल्फा में आर, तो वो हो जाएगा एफ एस आर स्क्वायर बाय आईसीएम, हो गया, ए इक्वल टू अल्फा, डन। तो यहां से एफ एस का वैल्यू आप घर पे चाहो तो सॉल्व करोगे, वो आएगा mg साइन थीटा बाय 1 प्लस
mr स्क्वायर बाय ICM। ये कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, आप घर पे कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, fs निकालोगे। क्लियर है? fs का ये वैल्यू हुआ जो fs पूछा गया था। डन? ओके। और a का वैल्यू, fs का वैल्यू जब आपको मिल चुका है, तो इसको अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 वो था, ये इक्वेशन 3 था, दोनों का वैल्यू पुट किए थे, ठीक। जब 1 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आएगा, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, g साइन थीटा बाय 1 प्लस ICM बाय a का वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आता है a का। ठीक है, चलिए।